हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। इट इज़ अ पास्ट और प्रीवियस जुडिशियल जजमेंट और डिसीजन दैट सर्व और बाइंडिंग हैज़ अ रूल, लॉ और रेफरेंस फॉर सिमिलर केसेस इन फ्यूचर। मतलब आज हम आज एक केस लेते हैं। जज के पास एक केस गया, वो बहुत यूनिक तरह का केस है, उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना है। तो वहाँ पे वो जज उसमें न्यू रूल और रेगुलेशन पास करेगा और उसको बाइंडिंग करके रखा जाएगा ताकि वो आने वाले वक्त में बाकी जजेस को केसेस में वो हेल्प करेगा और रेफरेंस देगा। उसी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। ये हर केस में ये प्रेसिडेंट लागू नहीं होता है। जो यूनिक तरीका का या नया केस होता है जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना होता, उसके लिए प्रेसिडेंट रहता है। काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, ऑथोरिटेटिव। इसमें दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट में हर कोर्ट यानी एक व्यक्ति वो हेड है, उसके अंडर 12 आदमी है, वो 12 आदमी है, वो सब कहना एक व्यक्ति का मानेंगे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का जितना भी डिसीजंस और रूल्स रहता है वो बाकी कोर्ट में फॉलो करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। कंडीशनल इसका उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लॉ और रेगुलेशन रहते हैं वो कुछ कोर्ट फॉलो करते कुछ नहीं, या उसको सिर्फ रेफरेंस लेते हैं, या वो कुछ नए रूल्स यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कंडीशनल। परसेसिव, द पास्ट डिसीजन और जजमेंट यूज हैज़ अ अंडरस्टैंडिंग और अ रेफरेंस इन फ्यूचर केस, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसमें दो अलग अलग जज बैठे हैं। एक जज ने दूसरे जज का केस हैज़ अ रेफरेंस और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है, उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जजमेंट देने के लिए, बस उसको रेफरेंस लिया है। उसी तरह ये जितने भी प्रीवियस और पास्ट केसेस रहते हैं जजमेंट, उसको ये सिर्फ रेफरेंस यूज़ करते हैं, उसी को हम कहते हैं परसेसिव। ये चाहे तो फॉरेन कोर्ट से भी रेफरेंस ले सकते हैं, अपने सेम लेवल के कोर्ट से भी, या तो सुप्रीम कोर्ट से भी, उसी को हम कहते हैं परसेसिव। ओरिजिनल, ड्यूरिंग अ केस इन कोर्ट द जज सीन इट इज न्यू पॉइंट ऑफ केस फॉर फर्स्ट टाइम। जज क्रिएट और अप्लाई न्यू पॉइंट ऑफ लॉ फॉर फर्स्ट टाइम। देयर इज नो लॉ, प्रीवियस लॉ और डिसीजन। जज के पास एक नया केस आता है जिसके लिए कोई लॉ आज तक बना ही नहीं है और वो केस भी नया रहता है, तो वहाँ पे वो जज जजमेंट देते समय न्यू लॉ अप्लाई करता है और वहाँ पे क्रिएट ऑफ न्यू लॉ होता है, वहाँ पे नया लॉ बनता है। उसी को बाइंडिंग करके आगे फ्यूचर में हेल्प करे, उसी को कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल, सील पैक प्रोडक्ट। हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले प्रोडक्ट आते थे उस पर सील नहीं रहता था, तो किसी ने केस कर दिया, तो उसके लिए लॉ बन गया कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके ऐसी बेच देगा तो उसमें कस्टमर का तो नुकसान है, जिसकी वजह से उन्होंने सील पैक के लिए मांग की। तो आज से अब देखो जितने भी प्रोडक्ट पे सब पे सील रहता है, उसको ही हमारा लास्ट एंड आखिरी टॉपिक, डिक्लेरेटरी। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन लॉ टाइप। जज डज नॉट अलाउ क्रिएट any new law, they use or apply an existing legal law or principle to fact of case. Example, red light signal। जो जज होते हैं उसमें वो कोई न्यू लॉ अप्लाई नहीं करते ना क्रिएट करते, वो जो अभी लेटेस्ट लॉ रहता है उसको अप्लाई करके जजमेंट देते हैं, उसी को हम कहते हैं डिक्लेरेटरी। एग्जाम्पल लेते हैं, हम जब सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट होने पे हम गाड़ी रोक देते हैं, क्यों? वो लॉ है हमारा। उसी तरह जज भी लेटेस्ट लॉ यूज़ करता है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटरी। प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए